आज की यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली जो बीए के 5th सेमेस्टर यानी कि पंचम सेमेस्टर के छात्र हैं और उनका सब्जेक्ट सोशोलॉजी है और वो सोशोलॉजी के फर्स्ट यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा देने वाले हैं। तो उसी से जुड़े सारे के सारे क्वेश्चन एंड आंसर हैं। पहले तो हम आप लोगों को एक फॉर्मेट दिखाएंगे बीए 5th सेमेस्टर सोशोलॉजी के फर्स्ट पेपर का मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर कि कैसे आपका पेपर होगा और प्रश्न पत्र आपको कैसे देखने को मिलेगा क्वेश्चन पेपर। उसके बाद हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर वाली पीडीएफ भी आप लोगों के लिए तैयार किए, वो भी आपको मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी गई है। बीए 3rd ईयर के 5th सेमेस्टर और सोशोलॉजी सब्जेक्ट है। प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है क्लासिकल सोशोलॉजिकल थॉट, 75 नंबर का पूर्णांक होता है, आप सभी जानते हैं। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आएंगे, ओके। उसके बाद आएंगे लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय। तो अति लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न है कि सामाजिक तथ्य क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग को तैयार कर लेना है और इस सभी का उत्तर नीचे आपको दिया गया है। लेकिन कौन कौन से आपकी परीक्षा में आएंगे क्वेश्चन वो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक समाज से आप क्या समझते हैं, ये भी कई बार परीक्षा में आ चुका है, इसको भी तैयार कर लेंगे, ठीक है। प्रकट, ठीक है, प्रकट प्रकार क्या है और अप्रकट प्रकार क्या है, इन दोनों में से क्वेश्चन फंस जाएगा पक्का। आदर्श शून्यता ये कभी कदार आता है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। अधिसंरचना क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आने की उम्मीद है। अधोसंरचना ये भी बहुत कम आता है, तो आप इसे भी इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत की विशेषता, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कदार फंस जाता तो ध्यान रखेंगे इस पर, ठीक है। करिश्मई सत्ता से आप क्या समझते हैं, ये भी इग्नोर कर सकते हैं। अगला है कि अतिरिक्त मूल्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको तैयार करेंगे, ठीक है। आप सभी इन सभी का उत्तर नीचे दिया गया पीडीएफ में भी बता रहे हैं आप सभी को भी, ठीक है। पहले देख लीजिए इसमें से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर से। लघु उत्तरीय में देख लेते कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि फंसेगा ही फंसेगा पक्का 100% श्योर के साथ। लिखा है कि काम्टे के विज्ञानों ने, ठीक है, संतरण की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। काम्टे, अगस्त काम्टे से जुड़ा एक दो क्वेश्चन परीक्षा में फंसेंगे सोशोलॉजी में, ध्यान रखेंगे 5th सेमेस्टर में पक्का श्योर है। अगला क्वेश्चन गारंटी वाला, जो कि 100% फंसेगा फंसेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि समाजशास्त्र का उद्भव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, यानी कि समाजशास्त्र की शुरुआत स्टार्टिंग कैसे हुई, उद्भव कैसे हुआ, और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर भी आपको महासंग्राम पीडीएफ में मिलेगा, भी वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। मर्टन के प्रकार्यवादी सिद्धांत, ये कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता, तो इग्नोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 100% गारंटी वाला, जो कि हमेशा फंसता ही फंसता है और आगे भी परीक्षा जितनी भी होंगी उसमें फंसता ही रहेगा। क्वेश्चन लिखा कि मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा आपको ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन ये छात्रों के द्वारा भेजे गए हैं, ऐसे ही भेजे गए, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने क्लियर करने की कोशिश की बट ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। फिर भी हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप क्वेश्चन सुन लीजिए। लिखा कि दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या के प्रकार पर प्रकाश डालिए, यानी कि दुर्खीम जो प्रमुख समाजशास्त्री और विद्वान हैं, इनके अनुसार आत्महत्या के प्रकार बताइए, यानी कि आत्महत्या कई तरीके से की जाती है। आप सभी को मालूम है कि कोई लोग, ठीक है, ज़्यादातर तो कॉमन जो चलता है वो पंखे में लटक जाते हैं, ठीक है, कोई साड़ी लगाकर या फिर कोई गमछा लगाकर, कोई रस्सी लगाकर पंखे में लटक जाते हैं, फिर कोई कोई लोग नदी में कूद जाते हैं, कोई कोई लोग, ठीक है, रेलवे मतलब कि ट्रेन के सामने आके कट जाते हैं, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे अलग अलग, कोई लोग तो मान लीजिए कुछ उस तरह की दवाइयाँ खा के, ठीक है, आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत सारे आत्महत्या के प्रकार हैं, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, फंसेगा पक्का श्योर है, ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न है कि, ठीक है, प्रोटेस्टेंट धर्म, ये इग्नोर कर दीजिएगा, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और अगला महत्वपूर्ण गारंटी वाला क्वेश्चन है, जो कि कार्ल मार्क्स, जो कि प्रमुख समाजशास्त्री और विद्वान है, ठीक है, कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा के बारे में आपको लिखना। गारंटी वाला क्वेश्चन है, हमेशा फंसता है और इस बार भी आपके एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि समयवी एकता से आप क्या समझते हैं, ये कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अब दीर्घ उत्तरीय में हम आपको बता दे रहे हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है। तो दीर्घ उत्तरीय का पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कार्ल मार्क्स के वर्ग एवं वर्ग संघर्ष सिद्धांत की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि प्रत्यात्मक, ठीक है, अंतःक्रियावाद क्या है, ये कभी कदार आता, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं बेशक, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दुर्खीम के सामाजिक तथ्य के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, गारंटी वाला क्वेश्चन, हमेशा फंसता ही फंसता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
और अगला प्रश्न है कि टॉलकॉट पार्सन्स के सामाजिक क्रिया सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 90% उम्मीद है इस भी प्रश्न के आने की, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपकी भी परीक्षा में ऐसे ही मॉडल पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, और उसमें इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो मैंने इस क्वेश्चन पेपर से आपको क्वेश्चन बताएं उनको आपको जरूर तैयार करके जाना, वो सभी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। बाकी हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज तैयार किए वो भी आपको दिखा दे रहे हैं, और उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। जो ऊपर मॉडल पेपर में क्वेश्चन दे गए थे उसी का उत्तर देख लीजिए। लिखा यही क्वेश्चन ऊपर आया था, ये नीचे भी इसका उत्तर नीचे प्रस्तुत है। लिखा कि कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है, ये क्वेश्चन पेपर में ऊपर पूछा गया था, ठीक है, उसी का उत्तर है। तो उत्तर लिखेंगे कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ होता है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, अर्थात इतिहास की आर्थिक व्याख्या। कार्ल मार्क्स ने इतिहास को एक प्रक्रिया माना है जो अन्य प्राकृतिक क्रियाओं से इस अर्थ में भिन्न है, वह मनुष्य के लक्षणों प्राप्ति के लिए की जाने वाली क्रिया है। कार्ल मार्क्स इतिहास को मात्र साहसी योद्धा, राष्ट्रों या सम्राटों के क्रियाकलापों का लेखा नहीं मानता, बल्कि कार्ल मार्क्स ऐतिहासिक भौतिकवाद इस प्रश्न का उत्तर देता है कि वह कौन सा भौतिक प्रभाव है जो इतिहास की घटनाओं का संचालन व नियमन करता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार आ चुका है। दंड क्या है, कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता है। तार्किक एवं अतार्किक, ये क्वेश्चन फंस जाएगा, तिलक उत्तर में ध्यान से इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, उम्मीद पूरी है आने की। और अगला प्रश्न है आत्महत्या की परिभाषा, जो कि आपको जानना ही चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फंसेगा। आत्महत्या किसे कहते हैं, आत्महत्या की परिभाषा और आत्महत्या के प्रकार, इनमें से कुछ क्वेश्चन फंस जाएगा और आपकी कम से कम 8 से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे प्रमुख एक विद्वान है समाजशास्त्री जिनका नाम है दुर्खीम, इन्होंने आत्महत्या के बारे में कुछ बताया, ध्यान से सुनेंगे। दुर्खीम ने आत्महत्या एक ग्रंथ लिखा है जिसका जो रिलीज है वो 1897 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। प्रमुख समाजशास्त्री दुर्खीम ने एक ग्रंथ लिखा है, ठीक है, जिसका नाम है आत्मकथ्या, जो कि रिलीज हुई थी यानी प्रकाशित हुई थी, प्रकाशन हुआ था 1897 में। इस ग्रंथ में दुर्खीम ने समाजशास्त्री दृष्टिकोण का तथ्यात्मक प्रमाण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, यानी कि प्रयत्न किया। आत्महत्या को परिभाषित करते हुए दुर्खीम ने कहा कि आत्महत्या शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए उपयोग किया जाता है जो स्वयं मरने वाले की सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होती है, उसकी भावी परिणाम मृत्यु को, ठीक है, मृत्यु को वह जानता है, यानी कि वो जानता है कि भैया हम ये कदम उठाने जा रहे हैं, इससे हमारी मृत्यु निश्चित है, तब भी वो इंसान वो कदम उठाता है, ठीक है। तो इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं जो कि आपको पढ़ लेना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आत्महत्या के प्रकार देख लीजिए। कई सारे प्रकार हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसके अंतर्गत आपको और भी उसके बारे में जानकारी दी गई है, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। सामाजिक चिंतन, ये भी कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता, तो आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। संघर्ष सिद्धांत का आरंभ कब हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। तो संघर्ष सिद्धांत का जो शुरुआत है वो 19वीं शताब्दी में यूरोप में कई समस्याएं थी, ठीक है, वहाँ औद्योगिक क्रांति स्थापित हो चुकी और इसके साथ ही विज्ञान और तकनीकी के पांव भी जम गए थे। एक तरफ तो यूरोपीय समाज की रूढ़िवादिता थी और दूसरी और समाज की यह कामना कि विज्ञान तकनीकी के सभी लाभ उसे प्राप्त हो जाएं। इन दो आवश्यकताओं को किसी तरह टाला नहीं जा सकता। ये दोनों आवश्यकताएं एक दूसरे से विपरीत थी। यदि वास्तव में समाज में विज्ञान को अपनाया लिया जाए तो वर्षों पुरानी परंपरा बिखर जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार आप परिचय लिखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ चुका। अगला गारंटी वाला क्वेश्चन जो कि फंसेगा ही फंसेगा कि काम्टे के प्रत्यक्षवाद की परिभाषा दीजिए। ये हमेशा आता है, कोई ऐसी परीक्षा नहीं छूटी होगी जिसमें प्रश्न आया होगा। अगस्त काम्टे के प्रत्यक्षवाद की परिभाषा लिखेंगे। एक प्रमुख विद्वान है जिनका नाम है फेयरचाइल्ड, इन्होंने कहा है कि प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसका उद्देश्य सभी मानव समाज के भौतिक बौद्धिक तथा नैतिक उन्नति की निरंतर वृद्धि, मतलब लगातार वृद्धि से बंधा हुआ है, ठीक है। और अगले विद्वान है जिनका नाम है बोगार्डस, इन्होंने कहा कि प्रत्यक्षवाद संसार को देखने का एक बौद्धिक तरीका है। उनका विचार है कि मस्तिष्क की घटनाओं को अवलोकन और वर्गीकरण पर केंद्रित करना चाहिए, अपेक्षाकृत व्यर्थ में घटनाओं के कारण तलाश करना और उन्हें जिम्मेदार ठहराना, ये होता है अगस्त काम्टे के प्रत्यक्षवाद की परिभाषा, जो कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत की गई है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये भी इन्हीं से जुड़ा है, प्रत्यक्षवाद से काम्टे का क्या मतलब है, क्या प्रक्रिया है, ठीक है। प्रत्यक्षवाद की कौन कौन से अंग हैं, ठीक है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और सामाजिक तथ्य, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति जो कि हमेशा फंसती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है, तो ध्यान से इसको तैयार कर लेंगे। औद्योगिक क्रांति, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति, इनमें से क्वेश्चन गारंटी के साथ फंसेगा, हो सकता है दोनों आ जाएं, लेकिन एक तो पक्का फंसेगा, ठीक है। समाजशास्त्र के उदय की व्याख्या कीजिए, ये भी पॉपुलर क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो ध्यान से इसको भी तैयार कर लेंगे।
ठीक है, प्रबोधन ये कम इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी समाज के आर्थिक पहलू को स्पष्ट कीजिए, ये मतलब कि 80% उम्मीद है आने की, बाकी नहीं है, तो आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण, ये इंपॉर्टेंट है औद्योगिक क्रांति के बारे में, और इनके प्रमुख कारण के बारे में आपको जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, फंसेंगे प्रश्न। ठीक है, इसी तरह फ्रांस की क्रांति की क्या परिणाम रहा, क्या रिजल्ट निकला जो क्रांति हुई थी, ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ये पूरी की पूरी PDF, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको हम टेलीग्राम व्हाट्सअप दोनों पे आपको दे देंगे जो छात्र में मैसेज करेंगे। ठीक है, तो ये PDF आप लोग डाउनलोड करके इन सारे प्रश्नों का उत्तर तैयार कर लेंगे तो आप अच्छे काफ़ी नंबर अपने एग्जाम में ला सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने उत्तर प्रस्तुत किया है ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में, समझने में, और एग्ज़ाम जब जहाँ पर जाएँ तो आपको याद भी रहे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। बाकी कोई क्वेश्चन है ज़रूर पूछिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।